अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी गाजर और सेब का जैम बनाने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आपने कहीं भी नहीं जाना। तो ये वाला जैम जो है आपने ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजरें और 3 अदद सेब। गाजरों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और सेब के छिलके बिल्कुल भी रिमूव नहीं किए मैंने। ये मैं अभी आपको बताऊँगी कि क्यों नहीं किए। आधा कप मैंने इसमें शामिल किया पानी कढ़ाई में और सेब और गाजर इसमें शामिल कर दिए। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे कुक करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल ना जाएं। तो ये वाला जो जैम है ये बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी किस्म का जैम है। आपने अपने बच्चों को लाजमी बना के देना है और ये बहुत ही टू मच टेस्टी जैम है। आप अगर एक बार ट्राई करेंगे तो लाजमी बार बार इसको बनाना चाहेंगे। तो हमारे जो सेब और गाजर है तकरीबन ये कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब मैं इसके छिलके जो एप्पल के छिलके हैं इजीली इसको निकाल लूँगी। अभी थोड़ा ठंडा करके मैं हाथ से फटाफट से इसके छिलके मैं बाहर निकाल दूँगी। सेब के छिलके पहले मैंने इसलिए नहीं निकाले थे क्योंकि इनके साथ विटामिन और मिनरल जो हैं वो ज़ाया होते हैं और हमने कुछ भी इसमें से ज़ाया नहीं करना था, इसलिए अब मैंने आसानी से छिलके निकाल दिए। अब कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं गई, तो हमने इसको एक ब्लेंडर जग में डाल के कर लेना है ब्लेंड। तो ब्लेंडर जग में मैंने थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया ताकि अच्छी तरह से ये जो है मिक्स हो जाएं। अब इसको निकाल के मैं मज़ीद थोड़ी देर और कुक कर लूँगी, गाढ़ा करूँगी। तो अभी आपके सामने मैंने इसको कढ़ाई में वापस डाल दिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप चीनी, और चीनी ही वो चीज़ है जो जैम और मुरब्बों को सही रखती है, यानी कि ख़राब नहीं होने देती। चीनी जो है अच्छी मिकदार में होनी चाहिए ताकि जैम और चीज़ें ख़राब ना हों। जैसे कि अचार जो है वो तेल के बगैर ख़राब हो जाता है, ऐसे ही ये जैम चीनी के बगैर ख़राब हो जाता है। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जेलेटिन पाउडर डालना है, जो कि अभी मैंने कप में शामिल किया था। ये थोड़ा सा थिक हो चुका है जैम। अभी मैं इसको और पकाऊंगी और इसमें जेलेटिन पाउडर डालूंगी। ये हमारा जेली का पाउडर है, यानी कि आपके पास जो भी घर में जेली मौजूद हो जो आप बच्चों को बना के देते हैं, उसका पाउडर 1 चम्मच आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बिल्कुल भी जैम ये ख़राब नहीं होता। तो आप देखेंगे अभी इसको थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो जाएगा और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लेमन जूस जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और अगर आपके पास लेमन जूस नहीं तो 1 टेबलस्पून आप इसमें सिरका भी शामिल कर सकते हैं, सेब का सिरका होना चाहिए। तो मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ और ये हमारा जो जैम है वो डन हो चुका है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आ चुकी है, शाइन है बहुत अच्छी। और अभी ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो माशाल्लाह से हमारी गाजर और सेब का जो जैम है वो तैयार है। अभी मैं इसको बताऊंगी आपको, एक पीस पे लगा के स्लाइस पे हम खाएंगे, चेक करेंगे। और साथ ही आपने एक बहुत ही अच्छा सा जार जो है ड्राई करके धो के रख लेना है। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, अदरवाइज़ आपका जैम जो है ख़राब हो सकता है। आप इसको किसी भी बोतल में भर लें और इसको महीना 2 महीने जब तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जैम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? तो आपने लाजमी ट्राई करना है। और अभी मैं लगा के एक बाइट लूँगी और आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। खूबसूरत से कलर वाला जैम मैंने स्लाइस के ऊपर लगा लिया है और अभी मैं आपको बताती हूँ एक बाइट लेकर। तो वाओ, अमेजिंग, ज़बरदस्त, टू मच टेस्टी। अल्लाह हाफिज़।